Hello, today we are going to start with the new chapter matrices, that is chapter 2 of maths 1. मैट्राइसिस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा है. अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज़ नोन एज मैट्राइसिस. यानी कि कुछ एक नंबर ले लो, कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे ज़ीरोज हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे रूट में कोई भी नंबर, एनी नंबर विच आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर वे, और जिसको इंक्लूड किया है स्क्वायर ब्रैकेट में, उस नंबर को बोलते हैं हम लोग मैट्राइसिस. आपके सामने एग्जांपल बताता हूँ मैं कि सपोज़ मैंने नंबर लिया 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बराबर है. तो ये नंबर हमने इस तरह से अरेंज किया हुआ है. रेक्टेंगुलर का दिख रहा है आपका, रेक्टेंगुलर का शेप मिल रहा है कि नहीं. सबको मैं ऐसे जॉइंट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, ये रेक्टेंगल मिलता है, बराबर है कि नहीं. तो इस तरह का नंबर का अरेंजमेंट जिसको इनक्लोज ब्रैकेट जो है कौन सा यूज़ किया अपन ने, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते. तो इस तरह के जो भी अरेंजमेंट है उसको बोलते हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं. तो देखोगे जरा ध्यान से, एक तो ऐसा हो गया या फिर ऐसा भी हो सकता है. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13. और इसको कुछ नाम दे देता हूँ. सपोज़ ए है तो ए इज़ द मैट्रिक्स हैविंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट. और इसको नाम दे दिया सपोज़ बी इज़ द मैट्रिक्स हैविंग 9 एलिमेंट्स. इसमें कितना एलिमेंट्स है, 9. इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 9 एलिमेंट्स है. यानी कि हर एक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. अच्छा, तो जो नंबर जो दिया हुआ है ये इस तरह से आप देखोगे, ये जो नंबर है इसमें ये वाला, ये अरेंजमेंट इसको बोलते हैं रो 1, और ये क्या हो जाएगा रो 2, और ये रो 3. तो इसमें मालूम पड़ेगा कि इसमें कितने रोज़ है, 3 रोज़ है, 1, 2, 3. और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, C1 एंड C2. तो रो 3 है, कॉलम कितने हैं, 2 है. तो इस तरह का मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, दैट इज़ 3/2. कैसे पढ़ते हैं इसको हम लोग, 3/2. इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज़. क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज़. और ये सेकेंड वाला नंबर क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम. तो सिमिलरली बता सकते हो यहाँ पर क्या होएगा ऑर्डर, ज़रा सोच के देखिए. यहाँ पे रोज़ कितने हैं, R1, R2 एंड R3, डैट इज़ 3 रोज़. एंड कॉलम भी कितने हैं, 3 कॉलम है, C1, C2, C3. तो इसका ऑर्डर बोलो क्या जाएगा, 3/3 नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम. ठीक है, तो यहाँ पर देखा होगा, मालूम पड़ गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या सेम है. तो इस टाइप का मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या होता है वो, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक तरह का, एक टाइप का मैट्रिक्स है. तो ऐसे अभी हम लोग इसके ये कंसेप्ट सीखने के बाद, इसका डेफिनेशन सीखने के बाद में जो अगला कंसेप्ट है, बिफोर द एक्सरसाइज हम लोग यही सीखने वाले कितने टाइप के मैट्रिक्स होता है और कैसे पहचाने कि कौन सा मैट्रिक्स कौन से टाइप का होता है. तो थोड़ा सा आइडिया बता दिया, जब चल रहा था तो बता ही दिया कि ये क्या है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स. और कोई एग्जाम्पल आपके ध्यान में आता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे 1, 2, 3, 4. रोज़ कितने हैं, 2 है. ठीक है, ये रोज़ 2 है, R1, R2. और कॉलम कितने हैं, 2, C1 एंड C2, बराबर है कि. तो ये भी क्या हो जाएगा, 2/2. नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम 2, बराबर है कि नहीं. इसका मतलब ये हो गया ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. अच्छा, तो ज़रा देखो 2 × 2 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करने का है, लेकिन बता रहा हूँ आपको. 2 × 2 कितना, 4, तो 4 एलिमेंट है. 3 × 3 कितना है, 9, तो 9 एलिमेंट है. 3 × 2 6, तो कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है. ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से डेफिनेशन को लिख लेना और एग्जांपल भी लिखने ना. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं. तो अभी टाइप ऑफ मैट्राइसेस आपके सामने लिखे हैं 10.
रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें से एक मैट्रिक्स का टाइप अपन पढ़ चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो क्या करूँगा मैं इसको टाइप ऑफ मैट्रिक्स को एक्सपेंड करता जाऊँगा और उसका एग्जांपल भी करता रहूँगा। तो सपोज़ कि मैं रो मैट्रिक्स का बता रहा हूँ, तो रो मैट्रिक्स को क्या करना है कि आप लिखना और टेक्स्ट बुक में उससे रिलेटेड उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन को भी एक्सपेंड करूँगा लेकिन लिखूँगा नहीं, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको एग्जांपल बताऊँगा, एग्जांपल भी आप वीडियो को पॉज करके हर एक, जैसे रो मैट्रिक्स का बताऊँगा तो रो मैट्रिक्स का एग्जांपल बताऊँगा। तो जब मैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ चलूँगा आप वीडियो को पॉज करके रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिख लेना और एग्जांपल मैंने जो लिखा है वो लिखा, या फिर अपने मर्ज़ी से आपको समझ में आ गया तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स सबसे पहले रो मैट्रिक्स का करते हैं स्टार्ट। अभी रो मैट्रिक्स मतलब मैंने पहले बताया था कि मैट्रिक्स मतलब एक्चुअली में होता है क्या। मैट्रिक्स में होता है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। तो जब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं तो वी गेट रोज एंड वी गेट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर रो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली एलिमेंट्स इन रो फॉर्म। ठीक है, तो सिंगुलर रो होगा। जैसे एग्जांपल में दूँ कि सपोज ये लिखा है कि 6, 9 एंड 10। तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं, कॉलम 3 हो, कॉलम 3 हो, 4 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन रो कितना है, ओनली 1 रो। ठीक है, तो एक ही रो होगा, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या लेंगे, इट हैज़ ओनली 1 रो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो कितने हैं, 1 है, और कॉलम कितने हैं, 1। ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/3। वैसे भी 1 × 3 = 3 एलिमेंट इट हैज़। ठीक है, अच्छा, तो इसका डेफिनेशन जैसे मैंने बोला कि टेक्स्ट बुक में से आप कॉपी कर लेना। कॉलम मैट्रिक्स जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स में क्या था, इट हैज़ ओनली 1 रो। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, जैसे ये रो लिया तो मैंने कॉलम में लिख लेता हूँ 6, 9 एंड 10। तो यहाँ पे रो कितने हैं, 3 रो है, 1, 2, 3, लेकिन कॉलम कितने हैं, ओनली 1 कॉलम। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये R1, ये R2, ये R3 बराबर है। तो इसका ऑर्डर वैसे पूछा नहीं लेकिन लिख सकते हो कि ऑर्डर कितने हैं, 3। ऑर्डर है यहाँ पे, रो है 3 और कॉलम क्या है, 1। एक ही कॉलम है ये वाला। ठीक है, तीनों जो एलिमेंट है वो एक ही में है। तो 3/1 इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस। ठीक है, तो तीसरा वाला जो है वो है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। इसमें अंदाज़ा लग गया रहेगा कि इसमें जितने भी एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। सो इट हैज़ 0 नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, ऑल द एलिमेंट ज़ीरोज़, ऑल एलिमेंट 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दूँ 0 0 0 0, या फिर बी मैंने ले लिया 0 0 0, या फिर सी ले लिया 0 0। तो यहाँ पर देखोगे ये सारे के सारे क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम। और इसका क्या है, 3/1, और इसका क्या आ जाएगा, ओनली 1 रोज़ एंड 2 कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ कॉलम मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये वाला, दैट इज़ रो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर वीडियो को क्या कर लेना, 3 मैंने बता दिया, वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप आगे की तरफ बढ़ते जाना। हाँ, 4th वाला स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो मैंने जब इसका डेफिनेशन सिखा रहा था मैट्रिक्स का तभी बता दिया था। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को जहाँ पर रोज़ के नंबर और कॉलम के नंबर सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया कि सपोज 2 4 9 10, यहाँ पे नंबर रोज़ कितने हैं, 2 रोज़ है और कॉलम कितने हैं, 2 है। तो 2/2 इज़ द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। या फिर 6 7 9 10 12 13 17 -1 -2 बराबर है। तो यहाँ पे रोज़ कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्वेश्चन नंबर नहीं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स 5 की तरफ चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अभी दिमाग में तो आ गया रहेगा आपके कि ये रिलेटेड टू डायगोनल है, लेकिन एक्चुअली में डायगोनल किस में होता है, या तो रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में होता है। तो मैंने तो पहले ही कहा है ना कि जो मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स के पहले डायगोनल एलिमेंट को ढूंढना ज़रूरी है। डायगोनल एलिमेंट जैसे कि जो मैंने पहले एग्जांपल लिखा था, इसमें डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल है। यहाँ पर डायगोनल क्या होगा, ये वाले डायगोनल है बराबर। ये तीनों जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। ये हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना। अब डायगोनल एलिमेंट लेने के लिए तो जो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो एग्जांपल सपोज़ मैंने ले लिया, कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ इसी का ही एग्जांपल ले लिया मैंने, 2 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या, ये 0 और ये 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल से रिलेटेड है। तो ये डायगोनल एलिमेंट है ना, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। ठीक है, ध्यान में आया। तो ये होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट तो समझ में आ गया रहेगा आपको क्या होता है, एलिमेंट्स आर 0। ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल सपोज लेना चाहूँ, ये तो इसका ऑर्डर 2/2 था। ए ले लिया, ए इज़ इक्वल्स टू, दूसरा सपोज़ बी लिया मैंने, सपोज़ 5 6 5 0 0, फिर ये 0 7 0 0 0 और सपोज़ 9। तो यहाँ पे आपको ये जो 5 7 9 है, दे आर डायगनली प्रेजेंट। तो ये डायगनल एलिमेंट होगा। क्या होगा, डायगनल एलिमेंट। तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये है नॉन डायगनल एलिमेंट। तो नॉन डायगनल एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगनल एलिमेंट नॉन डायगनल एलिमेंट और नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरोज़ इज़ नोन एज डायगनल मैट्रिक्स। मतलब डायगनल मैट्रिक्स सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए, इसमें से 2 0 होएगा चलेगा, लेकिन सारे के सारे 0 हो जाएगा तो कौन सा टाइप का मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि डायगनल एलिमेंट जो है डायगनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। जैसे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/3 है। ठीक है। अब ये सपोज 2/3 लिया तो उसमें डायगनल कहाँ से ढूंढोगे, डायगनल हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो डायगनल मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स हो। ठीक है। अच्छा, तो स्केलर मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले डायगनल मैट्रिक्स का तो आपको समझ में आ गया रहेगा। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ इसमें स्केलर मैट्रिक्स का, तो आपको समझ में आएगा। सपोज़ मैंने ले लिया A 5 0 0 5 और दूसरा मैंने ले लिया से 6 0 0 0 6 0 0 0 6। यदि मैं पूछूँ आपको ये कौन से टाइप का एलिमेंट है, ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या ये डायगनल मैट्रिक्स भी है,
हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ज़ीरोज़ नहीं है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? ज़ीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो सेम होते हैं। ये 5 तो भी 5, ये भी 5, ये सॉरी 6 6 6। तो यहाँ पर ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स having diagonal element सेम, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डायगोनल मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर टाइप ऑफ मैट्रिक्स में 7 यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं 1001 बी 1000010001, ठीक है। तुम बोलोगे ये तो सेम है, ये यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स में आ जाता है। ये सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 by 2 है। नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है? सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। बराबर है कि नहीं बराबर? और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि ये सेम है। देखो ये दिख रहा है एलिमेंट, ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है। ये डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया और डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, ठीक है ना। तो फिर डिफरेंस क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस है, सेम या फिर डिफरेंस क्या है? सेम ये है कि ये सारे एलिमेंट सेम हैं, और डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में है ना ये नंबर सेम होते हैं, यहाँ पर भी नंबर सेम है, लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन ओनली। तो यहाँ पर ऑल डायगोनल एलिमेंट इज़ वन। बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ गया रहेगा। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्या यहाँ पर सीखा कि डायगोनल स्केलर स्केलर डायगोनल हो सकता है, लेकिन डायगोनल स्केलर हो ज़रूर नहीं है। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन स्केलर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। और ये पढ़ने से पहले सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर एलिमेंट लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर है कि नहीं? यहाँ पर एलिमेंट लिखा जाता है। अब जो ये मिडल पार्ट जो दिख रहा है ना, ये मिडल पार्ट में क्या आता है? मिडल पार्ट में डायगोनल एलिमेंट आता है। जब मिडल पार्ट में डायगोनल एलिमेंट आता है तो ऊपर के यदि पॉइंट में ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये ट्रायंगल बन गया। और इस नीचे वाले जो पॉइंट है उसको भी ज्वाइन कर दूँ तो क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। और बीच वाला क्या हो गया? डायगोनल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? डायगोनल हो जाता है, ठीक है ना। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि जो डायगोनल है ना, डायगोनल के नीचे वाला जो 3 पॉइंट है, 3 नंबर 1 2 3, ये ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़ीरो, ठीक है। उस टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक बार बता देता हूँ कि डायगोनल एलिमेंट है ना, तो उसके नीचे वाले जो भी नंबर है सारे के सारे क्या होने चाहिए? ज़ीरो। जैसे एग्जांपल में दूँ कि ए ले लिया, ए में हमने ले लिया यहाँ पर 6 0 0, यहाँ पर हमने ले लिया 7 8 0, यहाँ पे 9 ये 10, और यहाँ पर से ले लिया अगेन 6। तो आपको यहाँ पर मिल गया ये डायगोनल है। ये क्या है? डायगोनल है। और जो ये दिख रहा है, ये तीनों एलिमेंट को ज्वाइन करने वाले एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है।
तो डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे वाले एलिमेंट्स सारे के सारे ज़ीरो रहेंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊपर। उल्टा सोचने का, अपर मतलब इसे दिमाग में आ रहेगा कि ऊपर वाला कुछ रहेगा रिलेटेड, लेकिन रिलेटेड क्या है कि डायगोनल के नीचे वाला, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल मिल रहा है ना, ऊपर वाला ट्राइंगल का एलिमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल देना चाहे तो अपन दे सकते हैं ऐसा कि 6 7 8 0 9 10 0 0 एंड से 7, ठीक है। ये हो जाएगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि सपोज मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट हो गया, और ऊपर वाले एलिमेंट जो है वो क्या है, ज़ीरो है, इसलिए ऊपर वाले ज़ीरो है, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मालूम पड़ गया रहेगा। तो अपर में क्या होता है कि एलिमेंट बिलो डायगोनल ज़ीरो, और यहाँ पे एलिमेंट अबव डायगोनल ज़ीरो। उल्टा होता है, लोअर में ऐसा फीलिंग आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, बच्चे लोग ऐसा लिख देते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या आएगा कि लोअर वाला ज़ीरो रहेगा, लेकिन नहीं, उल्टा होता है, ऊपर वाला ज़ीरो होता है, नीचे तो ट्रायंगल मिलता है, इसलिए उसका क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, द लास्ट पार्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब होता है, अच्छा सिंगुलर मैट्रिक्स करने से पहले एक बात ध्यान में रखना कि एक 11th में चैप्टर था डिटर्मिनेंट, ठीक है, यानी कोई भी जो डिटर्मिनेंट था तो उसका मीन्स कोई भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट निकालो, इफ़ द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो, डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो, कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स हैविंग इट्स डिटर्मिनेंट ज़ीरो इज़ नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि कोई भी एग्जांपल ले ले, सपोज 5 5 4 एंड 4, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ऐसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट मॉड्यूलस फॉर्म में, मोड फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो इसको भी ऐसे लिखना पड़ता है, ये 5 5 4 4, और डिटर्मिनेंट तो इसका आता होगा आपको करके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 5 × 4 माइनस 4 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 20 कितना हो गया, ज़ीरो। इसका मतलब ये है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो, देयरफॉर ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स निकाला है, मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, उसी तरह 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकाला हमने, तो डिटर्मिनेंट का देखने का वैल्यू ज़ीरो आ गया तो वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ज़ीरो नहीं आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो था टाइप ऑफ मैट्रिसेस था, तो ये ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद ख़त्म करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्स्ट यानी एक्सरसाइज 2.1 सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तब तक ये अच्छी तरह से टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप सीख लीजिएगा। थैंक यू।